अक्षय आंवला नवमी व्रत कथा पूजा विधि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। इस दिन उत्तर भारत और मध्य भारत में अक्षय नवमी या आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण और पूर्वी भारत में इस दिन जगद्धात्री पूजा का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अच्छे काम करने से हमें कई जन्मों तक इसका पुण्य फल मिलता रहता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और शिव आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इस दिन सुबह उठकर इस पेड़ की सफाई करनी चाहिए। साथ ही उस पर दूध और फल भी चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए और अगरबत्ती दिखानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी जीतनी माह के वैशाख माह की अक्षय तृतीया के समान ही शुभ फलदायी होती है। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण व्यापारी की पत्नी सदैव दुखी रहती थी। एक दिन किसी ने उससे कहा कि यदि वह संतान चाहती है तो उसे भेड़ों को एक जीवित बच्चे की बलि देनी होगी। उसने यह बात अपने पति को बताई, लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। चूंकि उसकी पत्नी को बच्चा पैदा करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने अपने पति से छिपाकर और उसके फायदे नुकसान की परवाह किए बिना एक बच्चे को चुरा लिया और उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसके गंभीर परिणाम हुए और व्यापारी की पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित हो गई। व्यापारी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर दुखी हुआ। जब उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के कारण उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपनी पत्नी की हालत से वह दुखी भी हुआ। इसलिए उन्होंने उपाय बताया कि इस पाप से छुटकारा पाने के लिए उसे गंगा में स्नान करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्यापारी की पत्नी ने कई दिनों तक ऐसा किया। इससे प्रसन्न होकर मां गंगा ने व्यापारी की पत्नी को बुढ़िया के रूप में दर्शन दिए और कहा कि यदि वह शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में परिक्रमा करके आंवले के वृक्ष की पूजा करेगी तो उसके शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे। कार्तिक मास का करना। व्यापारी की पत्नी ने आंवला नवमी का व्रत और पूजन बड़े विधि विधान से किया। इससे उसके सारे कष्ट शीघ्र ही दूर हो गए और उसे एक स्वस्थ एवं सुंदर संतान का वरदान प्राप्त हुआ। इस दिन से महिलाएं सुख, सौभाग्य, रोगों से मुक्ति और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। आंवला नवमी से जुड़ी एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह प्रतिदिन 1.25 मुट्ठी आंवला दान करने के बाद ही भोजन करेगा। इससे उनका नाम आंवले राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा हर दिन इतने सारे आंवले दान करते हैं, इस तरह एक दिन पूरा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उन्हें इस तरह दान देना बंद कर देना चाहिए। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर निर्जन वन में जा बैठे। राजा रानी अपनी प्रतिज्ञा के कारण न तो आंवला दान कर सके और न ही कुछ खाया। जब भूख प्यास के 7 दिन बीत गए तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं इस व्रत को न निभाऊंगा और सच्चा न रखूंगा तो मेरा विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बगीचे बनवाए और बहुत से आंवले के पेड़ लगाए। सुबह जब राजा और रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनसे 2 गुना बड़ा राज्य स्थित है। राजा ने रानी से कहा, रानी, ये देखकर कहते हैं, सत्य मत छोड़ना। यदि सूरमा सत्य को छोड़कर गायब हो जाए तो सत्य की छोड़ी हुई लक्ष्मी वापस आ जाएगी। आओ, स्नान कर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान किए, भोजन किया और जंगल में सुखपूर्वक रहने लगे। दूसरी ओर आंवला देवता का अपमान करने और अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण बहू के बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य शत्रुओं ने छीन लिया, वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया और काम की तलाश में अपने पिता के राज्य में पहुंच गया। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, इसलिए वे भी अपने माता पिता को नहीं पहचानते थे। एक दिन अपनी सास के बाल गूंथते समय बहू की नजर उनकी पीठ पर एक मस्से पर पड़ी। वह ये सोचकर रोने लगी कि उसकी सास को भी यह समस्या है। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। कौन जानता है कि वे लोग आज कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू रोने लगी और उसकी सास की पीठ पर आंसू गिरने लगे। रानी ने तुरंत पीछे मुड़कर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने बताया कि मेरी सास की पीठ पर भी आपके जैसा मस्सा था। हमने उसे करौंदा दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं और चला गया। तभी रानी ने उसे पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे और बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटा बहू भी राजा रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हाय भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा, ऐसे सबका सत्य रखो।
सुनते समय पूरे परिवार की खुशियां बनाए रखें। आंवला नवमी अक्षय नवमी पूजन सामग्री। दान के लिए आंवले का पौधा, फल, तुलसी के पत्ते और तुलसी का पौधा, कलश और जल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत, धूप, दीप, श्रृंगार का सामान और साड़ी, ब्लाउज, अनाज। आंवला नवमी अक्षय नवमी पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए आंवले के पेड़ का मुख पूर्व दिशा की ओर करके षोडशोपचार पूजन करें। अपने दाहिने हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके षोडशोपचार पूजन करें और आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा डालते हुए पितरों को तर्पण दें। फिर कपूर या घी के दीपक से आंवले के पेड़ की आरती करें। अब पूजा की कथा कहें और सभी महिलाएं एकत्रित होकर कथा सुने। पूजा के बाद पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें, उसके बाद ही धागा लपेटें। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति आंवले के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। परिक्रमा समाप्त होने के बाद पेड़ के नीचे या पास में बैठकर भोजन करें। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी ने की थी। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में मेरे मन में भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। माता लक्ष्मी ने सोचा कि विष्णु और शिव की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि आंवले में तुलसी और बेल के गुण एक साथ पाए जाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी और शिव को बेल प्रिय है। मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। मां लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने भोजन किया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। ये परंपरा इसी समय से चली आ रही है। इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण महिला को श्रृंगार का सामान और साड़ी, ब्लाउज दान करें और दक्षिणा दें। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को अनाज का दान करें। आंवला नवमी अक्षय नवमी का महत्व। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी या अक्षय नवमी का व्रत या पूजा करता है उसे असीम शांति मिलती है। उसका मन पवित्र हो जाता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने लक्ष्य को अच्छे से समझते हैं। जो महिलाएं आंवला नवमी की पूजा करती हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वह दीर्घायु होता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वह अपने वंश का नाम रोशन करने वाला है। इसके अलावा इस पूजा से घर का वंश भी बढ़ता है। कहा जाता है कि आंवला नवमी की पूजा से पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं। दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल है। इसका वैज्ञानिक लाभ भी है। कहा जाता है कि आंवले के सेवन से भारी खाना जल्दी पच जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खाना खाते समय अगर आपकी थाली में आंवला या उसका पत्ता गिर जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि इससे आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। अक्षय नवमी को कार्तिक शुक्ल नवमी भी कहा जाता है। द्वापर युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इसके अलावा इसी दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक राक्षस का वध किया था। तब उसकी जटाओं से कुष्मांड नामक लता उत्पन्न हुई। इसलिए इस बेल का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी का विवाह भी करना चाहिए।